हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि सिंह अपना नए ब्लॉग में स्वागत कर रही हूँ। ये है मेरा सुबह का अर्घ यानी डे 4 छठ का। देखिए मेरा भाई जो है वो छठ का दौरा जो है वो प्रसाद का दौरा घाट पर ले जा रहा है। यानी हमारे घर में छत पर घाट बनाया हुआ है तो छत पर लेके जा रहा है। मैं दौरे से सारा सूप निकाल कर उसमें दिया बत्ती करूँगी। देखिए मैं सूप को एक साथ पूरब दिशा की ओर मोड़कर मैं रख रही हूँ और उसको फिर मैं दिया अगरबत्ती वगैरह जलाऊंगी इसमें। आपको मेरा छठ का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं। देखिए मैंने दिया बत्ती कर दी है। अब मैं मम्मी लोग का भी सूप है उसमें भी दिया बत्ती कर रही हूँ। इस तरह से दिया बत्ती करके आदमी कुछ देर तक दिया को जलाता है और सूर्य भगवान का इंतज़ार करता है कि सूर्य भगवान हमारे उग जाएं। तब मैं उगती हुई सूरज को अर्घ दूंगी। देखिए अब हम अर्घ देने के लिए नहाने के लिए घुस गए हैं। अब हम लोग ठंडे पानी देखिए मैं अब अर्घ के लिए स्नान करने के लिए घुस गई हूँ। अब मैं अर्घ स्नान आदि करके मैं थोड़ी देर तक सूरज भगवान को गोहराऊंगी। हे सूरज भगवान, मेरी ये व्रत को आप स्वीकार करें। मेरे परिवार मेरे सारे लोगों जो भी मेरे आसपास हैं वो सभी को खुश रखें, संपन्न रखें। मेरे पूरे परिवार की जो भी मन की मुराद हो सबकी पूरा हो जाए। साथ ही हमारे YouTube की भी फैमिली जो मेरी है उसकी भी सारी की मुराद पूरी हो। कि मैं सूरज भगवान को गोहरा रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। मर गया दुगो ना इकरा में दुगो चूहो मर गया। यहाँ सभी लोग पटाखा छोड़ रहे हैं और पटाखे के साथ कुछ लैंप वगैरह आके गिरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मेरे घर का आसपास का बिल्डिंग है, घर है आसपास में, देख लीजिए यही है सब आसपास का माहौल। मेरे घर का आसपास में मेन रोड है मेरे घर के सामने। जटाधारी का फूल डलाया है सूप में। अब मैं अर्घ के लिए फूल डलाया है, तैयार हो गई। अब भगवान का अर्घ दिया जाएगा। तुर के डाल दे रहे हैं। मुझे आइपन और सिंदूर वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद मैं सूप उठा के भगवान का अर्घ दूंगी। चलो घूमो कपारे पक्षी बाजी तुम लोग बच्चा लोग भी आओ ना। अयान सीधा रहिए। देखिए मेरा सूप उठा लिया है मैंने। अब अर्घ दे रही हूँ। मैं एक साथ दो सूप उठाती हूँ क्योंकि ये पर्व में जोड़ा सूप उठाया जाता है तो जोड़े सूप से ही अर्घ दी जाती है। हर चीज़ जोड़ा होना चाहिए। लो हाँ सभी लोग अर्घ दे रहे हैं। माँ चाचा लोग उठाए और ये देखिए मेरी बहन है जो वीडियो कर रही है। इसी ने पूरा छठ का वीडियो किया है। देखिए ये मेरी भाभी है जो मुझे सिंदूर दे रही है और आइपन वगैरह। ये मेरी चाची हैं, अर्घ दे रही हैं।
कि मैं फिर से अर्घ दे रही हूँ। मैं 4 सूप से अर्घ देती हूँ। भगवान ने मेरा पर्व अच्छे से पूरा किया, क्योंकि मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन पर्व जो है वो छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। भगवान हमेशा हर साल इंतज़ार करते हैं कि हमें इस घर से पूजा मिलेगी। अगर आप छोड़िएगा तो आप भगवान का इंतज़ार बढ़ जाता है। मेरा अर्घ देना हो गया, मैंने सूप उठा लिया। अब मैं इधर चाची लोग अर्घ दे रही है तो उस पर मैं जल दे रही हूँ। देखिए परी भी अर्घ दे रही है अपने नाना जी के गोदी में खड़ा होकर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना देवता बनाएंगे मिट्टी से, और मिट्टी से देवता बनाकर वहाँ पे पूजा करेंगे। इधर हवन की तैयारी हो रही है। इधर देखिए मैंने मिट्टी से देवता बनाया और उसकी पूजा कर रही हूँ। देवता को सरस्वती कुछ ऐसा कहा जाता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मेरी बातों को सही करें। मेरी कमर में काफ़ी दर्द हो चुका था, इसलिए मुझसे झुका नहीं जा रहा था। काफ़ी परेशानी हो रही थी मुझे। तो भी मेरा व्रत जो है वो संपन्न हुआ अच्छे से। भगवान ने मेरे काफ़ी सहायता की। भगवान सबकी इच्छा इसी तरह से पूर्ण करे और मेरी भी इच्छा पूर्ण करे। सभी लोग इसकी पूजा करते हैं, ये भगवान की। जो छठ करता है और जो छठ नहीं भी करता वो भी ये इस भगवान की पूजा करता है सुबह में। देखिए मैंने अब भगवान की पूजा कर ली। अब मैं इसको विसर्जन करूँगी, क्योंकि बच्चों का पैर नहीं लगना चाहिए इसमें, इसलिए मैं पानी में फिर से विसर्जन उनको कर दूँगी। लेकिन हमारे गांव में ये सब चीज़ सीमेंट का बन जाता है, और सीमेंट का बनने के बाद उसमें हर साल पूजा होती है, दोबारा नहीं बनाया जाता। लेकिन मैं गांव में नहीं की हूँ कभी छठ, इसलिए मैं वहाँ नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं मिट्टी का रखकर परमानेंट नहीं, टेम्परोरी ही भगवान की पूजा करती हूँ। अब मैं हवन कर रही हूँ। इस तरह से हवन करके मैं जाके चेंज करके फिर सबको सिंदूर और प्रसाद दूँगी। क्योंकि मेरा सिंदूर और प्रसाद देने का वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए मैं उसके लिए काफ़ी क्षमा मांगती हूँ। अब मैं तुलसी जी का पूजा कर रही हूँ। तुलसी जी का पूजा करके फिर मैं कपड़ा जो भीगा हुआ है उसको चेंज करके मैं दूसरे कपड़े में आकर फिर सिंदूर और ये करूँगी। और पारण जो है हम लोग के यहाँ अदरक का टुकड़ा और गुड़ से पारण कर मुंह में डालकर शरबत या पानी डालकर आप पारण करिए। यही सबसे पहले गुड़ और अदरक से ही हमारा पारण होता है। सभी लोग हवन कर रहे हैं। देखिए इसमें परी अंश दोनों हवन कर रहा है। ये परी कितने खूबसूरती से ये हवन कर रही है।
यही था मेरा आज तक का ब्लॉग। मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं चेंज कर सभी को सिंदूर और प्रसाद दूंगी, पारण करूंगी। यही था मेरा छठ का लास्ट ब्लॉग। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय छठी मैया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा।